हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हुए हैं वायरल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। जी हाँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपका 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन, एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, क्लास 12 का जो होने वाला है उसमें आपका वायरल क्वेश्चन पेपर चल रहा है, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहेगा। इस वीडियो को अगर आप देख लिए बिल्कुल लास्ट तक तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो देखिए वो कौन कौन सा क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल इस वीडियो में नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को एकदम बिल्कुल मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें कुछ नया पाने के लिए। तो देखिए, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 52 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल में आपको 52 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, सारा एमसीक्यू, और जिसमें आपको मिलेंगे एक एक मार्क्स का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। फिर आपका 31 से लेकर 38 तक जो आपका टोटल 8 क्वेश्चन, उसमें 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है एंड 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा। फिर 39 से 46 क्वेश्चन नंबर में आपको केवल 6 क्वेश्चन अटेंड करना है और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक में से केवल आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं और प्रत्येक में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि इफ ए बराबर, ये सेट है 1 2 3 4 एंड आर भी है रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एज रिलेशन आर दे दिया है ये, और आपको बोला कि आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेट एफ एक्स बराबर आपका दे दिया है एक्स क्यूब बी ए फंक्शन विद डोमेन ये दिया है, और उस तो कहा जा रहा है कि आपका डोमेन ऑफ एप इन्वर्स क्या होगा, एप इन्वर्स का डोमेन क्या होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है, कोई एक आपका आंसर होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉस फिर सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, जहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास है और यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट सवाल आपके पास है टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 3। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सवाल, इफ इफ ए मैट्रिक्स दिया है 1 जिसके अंदर में 4 एलिमेंट है, इधर भी 4 एलिमेंट है, जहाँ पर आपको एक्स और वाई का वैल्यू पता नहीं है, फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ जेड का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। जहाँ पर दे दिया है ए नंबर ऑप्शन में एक्स वाई जेड का वैल्यू ये है, बी नंबर ऑप्शन में एक्स वाई जेड का वैल्यू ये है, सी नंबर में ये है और डी नंबर में ये है। कौन सा सही आंसर है, चेक करिए। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेज देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर क्या होगा, या फिर ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, फिर उसी का उल्टा, फिर प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, और ऑप्शन नंबर डी है आपका, ऑप्शन 1 एंड बी दोनों सही है। कौन वाला होगा राइट आंसर, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ये डिटर्मिनेंट के अंदर में 4 एलिमेंट है, इस डिटर्मिनेंट के अंदर में 4 एलिमेंट है, यहाँ पर आपको क्या रहा है कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन 2, -2, 0, नन। कौन सा सही आंसर है, सॉल्यूशन कीजिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो डेट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, यहाँ पर आपका एक फंक्शन दे दिया है जिसमें से अंदर में आपका 2 फंक्शन दिया हुआ है, ए एक्स प्लस 1 फिर बी एक्स प्लस 3, ए एक्स प्लस 1 में एक्स का वैल्यू कंडीशन बता दिया है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, बी एक्स प्लस 3 में एक्स ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 3, है ना। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी का रिलेशन बताना है, जहाँ पर ये कंटिन्यूअस है एक्स बराबर 3 पर। तो नीचे में 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए और बी का रिलेशन में कौन सा रिलेशन सही आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए कैलकुलेट कीजिए जल्दी जल्दी और आंसर में मिलाइए कौन वाला सही है, ये या फिर नन ऑफ दीज, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल, इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है, जहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है,
cos x माइनस cos x बाई 2, cos x प्लस 3, cos x प्लस 2/3, cos x माइनस 2/3 कौन वाला होगा राइट आंसर आप लोग सोल्यूशन करके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सवाल, इफ y बराबर टेन इनवर्स cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स देन डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा। चार ऑप्शन है 1/2 माइनस हाफ 1 माइनस 1 कौन वाला होगा राइट आंसर, जल्दी आंसर बताइए। नेक्स्ट सवाल कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर देन वेयर, जहां पर आर का वैल्यू दे दिया है 6, तो आपको क्या बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, तो ये निकालना है जहां पर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दे दिया है एट एक्स बराबर 6, क्या होगा आंसर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्या होगा सही आंसर चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस एक्स, तो कह रहा है कि यह क्या होगा, ये फंक्शन जो दिया है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फॉर सर्टेन रेंज ऑफ एक्स होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज, कौन सा राइट आंसर है पता कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बटे ई टू द पावर 2x प्लस 1 और डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए और पता कीजिए कि कौन वाला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी, थर्ड ऑप्शन लॉग ई टू द पावर प्लस ई टू द पावर 2x प्लस 1 प्लस सी, फोर्थ ऑप्शन टेन इनवर्स 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी, कौन सा होगा राइट आंसर आप लोग बना करके चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग चलते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, जहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास है कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी, कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी, कौन सा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन है आपका माइनस हाफ से प्लस हाफ तक जा रहा है और साइन का पावर 9x dx का इंटीग्रेशन करना है लिमिट के साथ, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिना लिमिट वाला को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं और लिमिट वाला को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन दे दिया है -1 0 +1 नॉन, कौन सा होगा राइट आंसर आप लोग बना करके कमेंट में आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 x बटे 1 प्लस एक्स डी एक्स, जहाँ पर आपका चार ऑप्शन दिया है 1 प्लस 1 प्लस लॉग 2 1 माइनस लॉग 2 2, कौन सा होगा राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c x प्लस √c वेयर c इज अ पॉजिटिव पैरामीटर इज ऑफ, किस चीज़ का पॉजिटिव पैरामीटर है, जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री 3, या फिर जिसका ऑर्डर 2 डिग्री 3, या फिर जिसका ऑर्डर 3 डिग्री 3, या फिर जिसका ऑर्डर 4 और डिग्री भी 4, तो क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बटे एक्स इज, क्या होगा इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड फैक्टर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन है आपके पास, टोटल चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है, कौन सा सही है आपको चेक करना है। ई टू द पावर एक्स एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स बटे एक्स बटे ई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 20, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स इज, तो इसका चार ऑप्शन आपके पास है, ये कौन सा है आपका सही आप लोग चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 कि इफ, जहाँ पर आपके पास दो क्या दे दिया है वेक्टर दे दिया है, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है और दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब आपको बोल रहा है कि लैम्डा का वैल्यू निकालना है, जहाँ पर चार ऑप्शन है कि लैम्डा का वैल्यू 5 है, लैम्डा का वैल्यू 6 है, लैम्डा का वैल्यू 4 है, लैम्डा का वैल्यू -5 है, क्या होगा लैम्डा का सही वैल्यू चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कि इफ एक वेक्टर ए है जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है ए का मैग्नीट्यूड दे दिया है ए, और लैम्डा भी एक नॉन जीरो स्केलर है, एक लैम्डा क्या है एक नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा गुना ए विल बी अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है लेकिन किस कंडीशन में, यदि लैम्डा का वैल्यू 1 है, या फिर लैम्डा का वैल्यू -1, या फिर
जो आपका ए है वो इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ लैम्डा, या फिर जो आपका ए है वो 1 बटे मॉडुलस ऑफ लैम्डा। अब किस कंडीशन में ये होगा चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 23 कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर दे दिया है और दूसरा वेक्टर भी दे दिया है, तो प्रोजेक्शन बताना है आपको, तो प्रोजेक्शन बताना है आपको वेक्टर ए का ऑन बी पर। तो क्या दे दिया है इसका ऑप्शन देखिए, 10/√6, 15/√6, 5√6/3, 6/5/3। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 इफ एक वेक्टर का मॉडुलस 3 दे दिया है, यानी मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है √2/3 और ए वेक्टर कार्टेशियन बी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, एंगल बताना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इफ A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 बी द डायरेक्शन कोजा रेशियोज ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज आपको दे दिया है गिवन में, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होगा, कब पैरेलल होगा, जब, अच्छा यदि पैरेलल है तो A1 बराबर A2 होगा, B1 बराबर B2 होगा, C1 बराबर C2 होगा, या फिर A1 बटे A2, B1 बटे B2, या फिर C1 बटे C2 होगा, या फिर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, या फिर A1 गुना A2 प्लस B1 गुना B2 प्लस C1 गुना C2 बराबर 0। अब कौन सा सही है चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 26 इफ E एंड F आर इवेंट सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E दे दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F दे दिया है 0.3, तो आपको बोल रहा है कि दोनों इवेंट्स का ये कॉमन पार्ट निकालिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 भी दे दिया है, तो आपको फाइंड करने बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटा एफ। क्या होगा इसका सही आंसर, 4 ऑप्शन दे दिया है आपके पास, 2/3, 3/2, 1/6, 1/2। क्वेश्चन नंबर 27 कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 0.2 दे दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए 0.4 दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी क्या होगा। अब ए बटा बी निकालना है, 4 ऑप्शन भी आपके सामने है, 0.32, 0.64, 0.16, 0.26, इन्हीं में से कोई एक सही है। अब कौन वाला सही है आपको पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एन अर्न काउंटेनिंग 6 balls of which 2 are red and 4 are black, 2 balls are drawn at random, probability that they are of the different color is, डिफरेंट कलर होने का प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे दिया है 2/5, 1/15, 8/15, 4/15, क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इफ ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको देन, तो यहाँ पर जो ए और बी है वो ए सबसेट है बी का, या फिर ए बी के बराबर है, या फिर ए इंटरसेक्शन बी आपका नॉट इक्वल टू 5 है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, कौन सा होगा इसका सही आंसर। और लास्ट आपका MCQ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर, जहाँ पर आपको दे दिया है 0 और 3 पहला, दूसरा 1 and 1, तीसरा 3 और 0, और आपको Z भी दे दिया है PQ प्लस QY। तो आपको बोल रहा है कि वेयर, जहाँ पर P और Q ग्रेटर देन 0 है, तो बोल रहा है कि द कंडीशन ऑन P and Q so that the minimum of Z occur at 0, 3 and 1, 1 is, किस कंडीशन में जो Z है वो मिनिमम पाया जाएगा 3, 0 और 1, 1 पर, किस कंडीशन के कारण होगा। P बराबर 2Q, P बराबर Q/2, P बराबर 3/Q, या P बराबर Q, क्या है इसका सही आंसर आपको बना करके देखना पड़ेगा। तो सारा ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो गया, बहुत तेज़ी से हम लोग राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहे थे। अब हम लोग आ चुके हैं आपका
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं इसको भी, और आपको कोई भी क्वेश्चन को एकदम छोड़ना नहीं, हर क्वेश्चन को रिवीजन कर लेना है। समय को मद्देनजर रखते हुए, समय आपके पास बहुत कम है, जितना इम्पोर्टेंट आप लोग तैयारी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय आपको स्मार्ट स्टडी करने का भी समय है। तो चलिए समय व्यतीत न करते हुए, समय गवाते नहीं हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इफ़ क्वेश्चन नंबर 31 कि इफ़ सच डैट R2R इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू 10 इनवर्स 1/5 माइनस π/4, क्या होगा इसका वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 33 इफ ए बराबर दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, फाइंड बोल रहा है आपको करने 2a माइनस 3b, कैलकुलेट करके देख लेना है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल 34 इफ y बराबर ये वाला दे दिया है sin 5x इंटू कॉस 3x, तो आपको निकालने क्या बोल रहा है, निकालने बोल रहा है dy/dx, बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इवेल्युएट करने बोल रहा है, इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस एक्स 1 बटे कॉस एक्स बटा में 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स और dx, केवल इसको इंटीग्रेशन कर देना, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, दे दिया है डायरेक्शन रेशियो ये एंड ये, आपको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फॉर अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज, दे दिया दोनों लाइन का परपेंडिकुलर है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 फाइंड द कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज विच पासिस थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू द लाइन इतना, ठीक है, एक पॉइंट से गुजर रहा है और इस लाइन से पैरेलल है, उसका कार्टिजियन इक्वेशन निकालना है उस लाइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, तो इसका डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का और दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियोज दे दिया। पहले आपको वेक्टर फॉर्म निकाल लेना, फिर दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल देना है, हो गया सारा। हम लोग अति लघु उत्तरीय खत्म कर दिया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए पढ़ना है तैयारी करने के लिए। देखते क्वेश्चन नंबर 39 फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स दे दिया फंक्शन, दो को फंक्शन दे दिया है, पाला है 1 माइनस कॉस 4x बटे 8x स्क्वायर, जहाँ पर x जो होगा वो 2 कभी नहीं होगा। फिर दूसरा है कि के जहाँ पर x इक्वल टू 0 है, और ये जो है ना x बराबर 2 पर कंटिन्यूस है, ठीक है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x, तो आपको इंटरवल बताना है और उस फंक्शन पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। उस इंटरवल को आपको बताना है जहाँ पर ये जो फंक्शन दिया हुआ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 41 इवेल्युएट इंटीग्रेशन x प्लस 3 बटा अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको इंटीग्रेशन करना है। चलिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था जिसमें लिमिट नहीं है, अब लिमिट पर आ रहा है डिफिनिट इंटीग्रेशन। शो डैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx बराबर π/4, इसको आपको शो करना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 43 फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैराबोला का इक्वेशन दे दिया एंड द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो आपको एरिया बाउंडेड रीजन बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि सॉल्व dy बटे डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको सिंपल सा सॉल्व कर देना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 45 इफ ए दे दिया है, बी दे दिया है एंड सी दे दिया है, ये त्रिभुज ए बी सी का क्या है, वर्टिक्सेस है यानी शीर्ष से ए बी सी, फाइंड बोल रहा है वैल्यू किसको, एंगल ए बी सी को निकालने, ए बी सी एंगल ए बी सी को निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 इफ y बराबर 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x, और आपको शो करके बताना है कि d2y बटा dx स्क्वायर बराबर 49y होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 और ये आ गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको केवल 4 बनाना है, 6 में से 4 बनाना है। प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स और इस तरह से आपका हो जाएगा टोटल 20 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 47 कि इफ ए बराबर दे दिया है, इस तरह से एक मैट्रिक्स के अंदर में कुछ एलिमेंट्स रहेंगे और फाइंड करने बोल रहा है ए इनवर्स आपको निकालना है फाइनल में, जहां पर आपको ये तीनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसका, एक फंक्शन दे दिया है sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, इंटरवल दे दिया है 0 से पाई पर। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, पहला लाइन दे दिया है ये, दूसरा लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया है ये, दोनों लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया है, दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में आपका एलपीपी से सवाल रहेगा कि एलपीपी आपको दे दिया रहेगा, उसको ग्राफिकली मेथड से आपको रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है, जहां पर मैक्सिमाइज बराबर जेड बराबर दे दिया है एक सवाल, सब्जेक्ट टू ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, और यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, ए बेग गन, ये प्रोबेबिलिटी से सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ए बेग कॉन्सिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट 0 से 9, जाहिर सी बात है एक बॉल है जिसपे 0 से लेकर 9 तक अंकित है, ठीक है, एक बैग है जिसमें 10 गो बॉल है और 10 बॉल में 0 से 9 अंकित है। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिव, अगर 4 गो बॉल को अचानक निकाला जाता है विथ रिप्लेसमेंट, और उसको फिर से हम लोग रख भी सकते हैं फ्रॉम द बैग, उस बैग में, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट नॉन ऑफ द मार्क्ड विद द डिजिट 0, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए कि बाय यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई बाय 2 डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट द इंटीग्रल, आपको ये जो इंटीग्रल दिया गया है इसको सिंपल सा इवेल्युएट करना है, ठीक है, क्या दे दिया है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, बिल्कुल इजी सवाल है, आपसे बन जाएगा मुझे विश्वास है, और आपको टेंशन नहीं लेना, यही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो आप लोग भरपूर रिविजन में लग जाइए, काफ़ी अच्छा से मेहनत कीजिए, काफ़ी मेहनत भी कीजिए, ताकि आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा और एक अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा जो आपका जीवन को सार्थक भी बनाएगा क्लास 12 पढ़ने का। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, अपने मन की बात को जरूर रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को फैला दीजिए, अपने दोस्तों में भी एक वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिए, एक दोस्तों में तो जरूर शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, उनको भी हेल्प होगा एग्जाम से रिलेटेड, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो रहेगा, जो भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो रहेगा, आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।